हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, रूड सुपरस्टार का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी विंग से अपना लव कन्फेस कर देता है, वहीं विंग जो थोड़ी देर वांग जी को देखता है, लेकिन फिर उसे भी पता है कि वांग जी जब भी उसके करीब होता है तो उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और फाइनली वो भी वांग जी से अपना लव कन्फेस कर देता है। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं, एक पैशनेट किस करते हैं। तभी विंग और वांग जी दूर होते हैं। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था, तभी वांग जी कहता है, विंग क्या मैं तुम्हारे रूम में सो सकता हूँ? विंग कहता है, पर वांग जी कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कुछ भी नहीं करूँगा, बस मैं तुम्हें कटल करके सोना चाहता हूँ। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, प्रॉमिस, कुछ भी नहीं। जिस पर विंग थोड़ा शाय फील करता है। तभी वांग जी दौड़कर बेड पर जाता है और अचानक बेड के एक साइड लेट जाता है। विंग वांग जी को ऐसे देखता है तो उसकी टमी में अचानक से अजीब सी फीलिंग होती है, ऐसी बटरफ्लाई जैसे फ्लाई हो रही हो। तभी वो दौड़कर वॉशरूम में जाता है और अचानक डोर को बंद करता है और अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है और ये कहता है, ये लड़का सच में मेरी जान ले लेगा। लेकिन जिस तरीके से आज उसने मुझसे अपना लव कन्फेस किया, मुझे इतना तो यकीन हो गया है कि मैं भी उससे प्यार करता हूँ। वो एक गहरी सी सांस लेता है। विंग का फेस पूरी तरीके से रेड था। वो थोड़ा फ्रेशन अप होता है, अपने कपड़े चेंज करता है और नाइट ड्रेस पहनता है और वो वॉशरूम से बाहर आता है। तभी वो वांग जी को देखता है। वांग जी जो बेड पे बैठकर विंग का वेट कर रहा था। तभी विंग कहता है, "उम, उम, वांग जी।" वांग जी कहता है, विंग कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी फ्रेशन अप होना चाहिए?" तभी वांग जी खड़ा होता है और कहता है, ऐसा कहता है और वो विंग के सामने ही अपने कपड़े निकालने लगता है। विंग कहता है, वांग जी, तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, विंग, मैं बस कपड़े निकाल रहा हूँ। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम वॉशरूम में अंदर जाओ।" तभी वांग जी विंग के धीरे धीरे करीब आता है और कहता है, क्यों विंग, क्या तुम्हें कुछ कुछ हो रहा है? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। और वांग जी, सिमलेस मत बनो और जाओ, तुम वॉशरूम में जाओ। लेकिन वांग जी तभी बिल्कुल विंग के सामने आ जाता है। विंग ने अब तक अपने अपर क्लॉथ निकाल दिए थे। वो अपनी ट्राउजर की बेल्ट ओपन करने वाला ही था कि तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है, वांग जी। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, विंग। विंग कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जाओ। वांग जी कहता है, पर विंग, तुम्हें पता है ना मेरे कपड़े इस रूम में नहीं है, तो इसलिए तुम्हें पता है मुझे ऐसे ही सोना होगा बिना कपड़ों के। विंग की आंखें बड़ी होती हैं और कहते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपने कपड़े देता हूँ और तुम वॉशरूम में जाओ पहले।" ऐसा कहता है। वांग जी जो जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि उसे विंग को टीस करने में बहुत मजा आता है। तभी हम देखते हैं वांग जी जो हंसते हुए वॉशरूम में चला जाता है। वहीं विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। विंग अपनी अलमारी को ओपन करता है और उसमें से एक टी शर्ट और ट्राउजर निकालता है और उसे वहीं बेड पर रख देता है। लेकिन तभी कहता है, नहीं, मैं इसे यहाँ नहीं रख सकता, वो बहुत सीमलेस है, वो नेकेड ही यहाँ आ जाएगा। ऐसा कहकर वो जल्दी से वॉशरूम के डोर के पास जाता है और कहता है, वांग जी। वांग जी कहता है, विंग। विंग कहता है, लो लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आया हूँ। ऐसा कहता है। वांग जी धीरे से डोर ओपन करता है। तभी विंग जो अपना हाथ कपड़ों के साथ अंदर करता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे वॉशरूम के अंदर खींच लेता है। विंग देखता है वांग जी जिसने सिर्फ एक शॉर्ट पहन रखा था। वांग जी विंग के करीब आता है और कहता है, विंग। विंग कहता है, वांग जी छोड़ो, मुझे क्या कर रहे हो, मैं पूरा भीग जाऊंगा। वांग जी कहता है, पर विंग, मैं तो तुम्हें दिखाना चाहता था, तुम्हें मेरी ये मसल्स बहुत पसंद है ना? फिर कहता है, नहीं नहीं तो। ऐसा कहता है और वो जल्दी से वांग जी को धीरे से पुश करता है और जल्दी से डोर से बाहर भाग जाता है। उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था, लेकिन वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था विंग को टीज करने में। वो बहुत तेज हंसता है और फिर एक अच्छा सा शावर लेने के लिए वो शावर रूम में चला जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो बेड पर बैठा हुआ था, उसकी हार्ट बीट अभी भी बहुत फास्ट थी। तभी थोड़ी देर में ही वांग जी जो वॉशरूम से बाहर निकलता है, वो सामने विंग को देखता है और एक स्माइल करता है। वो विंग के पास आकर लेट जाता है।
भींग जो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। तभी वांग जी कहता है भींग। भींग कहता है वांग जी कहता है क्या तुम्हें आज सोना नहीं है? तुम्हें पता है ना हमें सुबह चाइना के लिए निकलना है। भींग कहता है हाँ, ऐसा कहता है। तभी वो अचानक से वांग जी से थोड़ा दूर लेटता है। वांग जी जो विंग को ऐसे देखता है और एक अनोइंग सा फेस बनाता है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ? तभी वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और खींचकर विंग को अपनी चेस्ट पर लेटा लेता है। एक पल के लिए तो विंग शॉक्ड हो जाता है। तभी वांग जी कहता है तुम मुझसे इतना दूर क्यों? मैं तुम्हारे पास इसलिए सोना चाहता था ताकि मैं तुम्हें कत्ल करके सो सकूं। अगर तुम मुझसे इतना देर सोओगे तो मैं तुम्हें कत्ल कैसे करूँगा? ऐसा कहता है भीम, जिसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो अपना हाथ वांग जी की टम्मी पर रखता है। तभी वो वांग जी से कहता है वांग जी। वांग जी कहता है वांग जी तुम्हें कैसे पता चला कि तुम मुझसे प्यार करते हो? वांग जी अचानक विंग के फेस की तरफ देखता है और कहता है विंग, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम मुझसे प्यार करते हो? विंग कहता है पहले मैंने पूछा। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता, पर जब भी मैं तुम्हें किसी के साथ देखता हूँ तो मुझे बहुत अजीब फीलिंग होती। तुम्हें पता है उस दिन मैं चाहता तो तुम्हें निकाल सकता था, क्योंकि बिना मेरी मर्जी के मेरे घर में कोई नहीं रह सकता। लेकिन जब तुम मेरे अपार्टमेंट में आए और मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सी फीलिंग हुई। ऐसा लगा कि जैसे कोई चीज़ है जिसकी मुझे कमी थी, वो इस अपार्टमेंट के अंदर है। तुम जब मेरे घर में इस तरीके से घूमती हो, तुम्हें पता है मैंने कई बार तुम्हें चुपके से देखा है। जब तुम इधर से उधर घूमते हो और थोड़ा थोड़ा गाने गुनगुनाते हो तो तुम्हें पता है मुझे कितना अच्छा लगता है। विंग की आंखें बड़ी हो जाती है। विंग कहता है कि क्या तुमने मुझे ऐसे देखा? वांग जी कहता है मैंने तो तुम्हें किचन में डांस करते हुए भी देखा है। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है पर तुम तो कभी घर भी नहीं रहते, तो तुमने मुझे कैसे देखा है? तभी वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और अचानक विंग के सामने अपना फ़ोन ऑन करता है। तभी वो उसमें घर के सारे फुटेज दिखाता है। विंग तो शॉक्ड हो जाता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तुम बहुत बुरे हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वांग जी कहता है पर विंग मैंने कुछ भी नहीं किया, ये तो मैंने बहुत पहले ही अपने घर में सेफ्टी के लिए लगा रखे थे। लेकिन सच बताऊं तो मैंने कभी उन्हें ओपन करके नहीं देखा। लेकिन जब तुम आए और वहाँ रहने लगे तो मेरा दिल हमेशा बस तुम्हें देखने का करता। जब भी मैं सूट से फ्री होता या खाली होता तो मैं बस इसको ऑन करता और तुम्हें पूरे घर में घूमते हुए देखता। जिस तरीके से तुम अकेले बातें करते, जिस तरीके से तुम सोफे पे बैठ के टीवी देखते, किचन में जाते, सॉन्ग गुनगुनाते, और उससे भी बड़ी बात जब तुम डांस करते, तुम नहीं जानते मुझे कितना अच्छा लगता था। भीम का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है। भीम कहता है तुम बहुत बुरे हो, किसी को इस तरीके से देखना अच्छी बात नहीं है। वांग जी कहता है पर मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने उस पर्सन को देखा जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। भीम एक स्माइल करता है। तभी भीम कहता है पर वांग जी तुमने डेरन के साथ क्या किया? डेरन कहीं नहीं दिख रहा। वांग जी जैसे ही विंग के मुंह से डेरिन का नाम सुनता है, अचानक उसका फेस चेंज हो जाता है और वो विंग की तरफ देखकर कहता है क्या तुम डेरिन को मिस कर रहे हो? विंग कहता है नहीं नहीं वांग जी तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि जब हम वापस आए थे तो मैंने नीचे क्रू के 2 मेंबर्स को बात करते हुए सुना कि डेरिन चला गया है। बस वांग जी कहता है उसके बारे में सोचना बंद करो और अब बस तुम मेरे बारे में सोचो, समझे? तुम जितना सोचना चाहते हो बस मेरे बारे में सोचो। सोचो कि तुमसे कौन प्यार करता है, सुपरस्टार वांग जी, समझे? विंग जिसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वांग जी कहता है तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? विंग कहता है सीरियसली, ऐसा लगता है कि तुम बहुत बड़े सुपरस्टार हो इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी तभी विंग की फोrehead पे अपनी किस करता है और कहता है बिल्कुल नहीं विंग, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी सुपरस्टार के जैसे ना देखो, तुम मुझे बस वांग जी समझकर प्यार करो। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है बस मैं यही चाहता हूँ विंग, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहता। विंग कुछ भी नहीं कहता। वो अचानक
अपना फेस वांग जी के फेस की तरफ लाता है और वांग जी के लिए उस पर एक छोटा सा किस करता है और कहता है सो जाओ, वैसे भी हमें सुबह निकलना है। वांग जी विंग को टाइटली पकड़ लेता है। विंग कहता है वांग जी तुम क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है मैं तुम्हें ऐसे ही पकड़ के सोना चाहता हूँ ताकि तुम मुझसे दूर ना जा सको। विंग कहता है वांग जी मैं कहीं नहीं जा रहा। वांग जी कहता है तुम इतनी ब्यूटीफुल हो कि मुझे डर लगता है। तुम्हें जिस तरीके से लोग देखते हैं तुम नहीं जानते, मैं पागल हो जाता हूँ। विंग कहता है वांग जी, पर वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो विंग पर बिल्कुल भी ढील नहीं करता, वो उसे उतना ही टाइट पकड़ के रखता है और फाइनली दोनों नींद में चले जाते हैं। वहीं हम अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों उठ चुके थे। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। विंग वांग जी से कहता है गुड मॉर्निंग। वांग जी कहता है गुड मॉर्निंग बेबी। विंग जो वांग जी के मुंह से बेबी सुनता है तो उसे थोड़ा अजीब फील होता है। तभी वांग जी विंग के ईयर के करीब जाता है और कहता है अब तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए, मैं तुम्हें बस बेबी ही कहूँगा, समझी तुम। ऐसा कहकर वो विंग के लिप्स पे किस करता है। विंग वांग जी को देख रहा था। तभी वांग जी और विंग दोनों खड़े होते हैं। विंग कहता है वांग जी तुम पहले शावर ले लो। वांग जी कहता है और वो विंग के शावर रूम में जाकर पहले शावर लेने लगता है। वहीं विंग जो उठता है वो थोड़ा इधर उधर होता है और अपने और वांग जी के लिए एक कॉफ़ी ऑर्डर करता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वांग जी भी जो वॉशरूम से बाहर आता है, फिर विंग जाता है और वो भी अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करके एक अच्छा सा शाल लेकर बाहर आता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तब तक उनकी कॉफ़ी आ चुकी थी। विंग कॉफ़ी के ऑर्डर को लेता है और वांग जी और विंग दोनों कॉफ़ी लेते हैं। तभी वांग जी कहता है विंग तुमने कॉफ़ी ऑर्डर क्यों की। विंग कहता है क्योंकि हम सुबह सुबह उठे थे और तुम्हें हमेशा कॉफ़ी पीने की आदत है ना। वांग जी कहता है पर मुझे तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी पसंद है, ना कि ये। विंग एक स्माइल करता है और कहता है वांग जी अब हम अपने घर जा रहे हैं ना, जब हम घर जाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाऊंगा, ठीक है। वांग जी को बहुत अच्छा लगता है वो जब विंग के मुंह से उस अपार्टमेंट को अपना घर सुनता है। उसे एक रिलैक्स की सांस लेता है। वो यही तो चाहता है हमेशा से कि जब उस घर में हो तो कोई उसके साथ उस अपार्टमेंट को अपना घर कहने वाला हो। वो हमेशा से यही तो चाहता था, लेकिन वो हमेशा अकेला रहता था, इसलिए उसे अकेलापन ने उसे उतना रूड, चिड़चिड़ा और अजीब बना दिया। विंग कहता है क्या हुआ वांग जी। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है कुछ नहीं। उसके बाद वो दोनों कॉफ़ी पीते हैं। तभी वांग जी खड़ा होता है और कहता है विंग ठीक है, मुझे भी अपनी पैकिंग करनी होगी और तुम भी अपना सारा सामान पैक कर लो। विंग कहता है। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों अपने अपने रूम में अपना अपना सारा सामान के पैक करते हैं। दोनों अपना सारा सामान पैक करके रेडी होकर बाहर आते हैं। वांग जी और विंग दोनों बाहर आते हैं। वैसे ही वो दोनों गलियारे से निकलने लगते हैं। तभी अचानक वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग कहता है वांग जी। वांग जी कहता है क्या हुआ। विंग कहता है वांग जी तुम्हें पता है ना यहाँ तुम्हारी क्रू के बहुत सारे लोग हैं, अगर उन्हें पता चला तो वो क्या सोचेंगे, इसलिए वांग जी कहता है तुम्हें सच में लगता है कि मुझे कोई फ़र्क पड़ता है। भीम कहता है मुझे पता है तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर बस मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे या तुम्हारे काम पर कोई भी इफ़ेक्ट पड़े। भांग जी एक गहरी सी सांस लेता है। उसे पता था कि वीन के लिए ये सारी चीज़ें बहुत नई होंगी और वो नहीं चाहता कि कोई भी वीन को लेकर कुछ भी कहे, इसलिए वो एक गहरी सी सांस लेता है और फाइनली वीन का हाथ छोड़ देता है। हालांकि वीन को ये अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वो भी जानता है कि इस टाइम उन दोनों के बीच थोड़ा डिस्टेंस रहना ज़रूरी है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और सारे मेंबर्स भी वो सीधा एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं और अपनी फ़्लाइट लेते हैं और सीधा चाइना के लिए निकल जाते हैं। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि पहले ही सभी लोग चीन के एयरपोर्ट पर थे। सभी बाहर आते हैं। सभी क्रू मेंबर एक दूसरे को देखकर बाय कहते हैं क्योंकि सूट बहुत अच्छा था और सब कुछ बहुत अच्छा रहा था। वहीं वांग जी और विंग एक कार में बैठते हैं और सीधा अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम एक पर्सन को देखते हैं जो अपने रूम में बहुत तेज चिल्ला रहा था, चीख रहा था। तो वो कहता है लैन वांग जी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम क्या समझते हो। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था और कह रहा था तुम मुझे विंग से कभी दूर नहीं कर सकते, विंग सिर्फ मेरा है,
तुम देखना, मैं तुम्हें विंग से छीन लूँगा। ऐसा कहता है। वांग जी, तुम कभी भी विंग को नहीं पा सकोगे, मैं विंग को तुमसे ज़रूर छीन लूँगा। ऐसा कह के बहुत चिल्लाता है। वो और कोई नहीं बल्कि डैरेन था। डैरेन ने पूरे कमरे को पूरी तरीके से इतना गंदा कर रखा था। हर जगह पिल्लो कवर सारा सामान उस रूम में बिखरा हुआ था। वो बस तेज तेज चीख रहा था। वो कहता है, तुम क्या समझते हो, तुमने मुझे कोरिया से यहाँ वापस पहुँच भेज दिया तो क्या तुम विंग को पालोगे? बिल्कुल नहीं। देखो मैं तुमसे कैसे विंग को छीन कर ले जाता हूँ। ऐसा कहता है और जोर जोर से चीखने लगता है। वहीं हम विंग और वांग जी को देखते हैं जो सीधा अपने अपार्टमेंट में पहुँचते हैं। अपार्टमेंट में पहुँचते ही जैसे ही विंग और वांग जी दोनों अंदर एंट्री करते हैं कि अचानक डोर बंद करते ही वांग जी विंग को वहीं दीवार के सहारे पिंच कर देता है और अचानक उसके फेस को पकड़कर उसको पैशनेट किस करने लगता है। विंग तो शॉक था। वो बस बड़ी बड़ी आंखों से ही वांग जी को देख रहा था। तभी वांग जी जो विंग को एक पैशनेट किस कर रहा था, उसके लोअर लिप को सक कर रहा था, लिक कर रहा था, छोटे छोटे बाइट कर रहा था। वहीं विंग जिसके मुंह से थोड़ी सी आवाज़ निकलती है। ये सुनकर तो वांग जी अपना कंट्रोल पूरी तरीके से खो देता है और वो अचानक अपनी टंग विंग के माउथ के अंदर इंसर्ट कर देता है। वो विंग के पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। वो विंग की टंग को सक करता है, लिक करता है। विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, वांग जी जो एक पैशन और डीप किस में पूरी तरीके से खोया हुआ था। लेकिन तभी उसे फील होता है कि विंग जिसके पैर पूरी तरीके से कमज़ोर हो रहे हैं और वो गिरने वाला है। तब जाकर वांग जी विंग को छोड़ता है। विंग गहरी गहरी सांसें लेता है और खुद को संभालते हुए कहता है, तुम मुझे मारना चाहते हो? वांग जी कहता है, विंग मैं क्या करूं? तुम नहीं जानते मैंने खुद को कितना मुश्किल से कंट्रोल किया है। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी वांग जी विंग को अचानक फ्राइल स्टाइल में कैरी करता है और कहता है, विंग क्या हम ये कर सकते हैं? विंग कहता है कि क्या? वांग जी कहता है, मैं ये करना चाहता हूँ विंग, तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग जो पूरी तरीके से रेड हो चुका था। वांग जी कहता है, विंग मैं बिना मर्जी के नहीं करना चाहता। लेकिन तभी विंग अचानक वांग जी की नेक में अपना फेस छुपाता है और कहता है, वांग जी मैं भी तुम्हारे साथ ये करना चाहता हूँ। वांग जी के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो अचानक विंग को बेडरूम में ले जाता है और जाकर वहीं बेड पर लिटा देता है। वो अचानक से विंग के ऊपर आ जाता है। तभी विंग कहता है, वांग जी हमें एक अच्छा सा शावर लेना चाहिए। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग। विंग कहता है, वांग जी तुम्हें पता है ना हम थक कर आए हैं। वांग जी कहते हैं, पर विंग। विंग कहता है, प्लीज़ वांग जी। वांग जी कहता है और फाइनली दोनों खड़े होते हैं कि तभी अचानक वांग जी का फ़ोन बजता है। जैसे ही वांग जी फ़ोन देखता है तो फ़ोन उसके ब्रदर का था। तभी वांग जी फ़ोन पिकअप करता है और कहता है, गगा क्या हुआ? तभी सिचैन कहते हैं, वांग जी क्या तुम वापस आ गए? वांग जी कहते हैं, हाँ गगा। सिचैन कहते हैं, ठीक है वांग जी, मैं तुमसे कहना चाहता था कि तुम अभी जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। वांग जी कहते हैं, पर हुआ क्या है गगा? सिचैन कहते हैं, वांग जी अंकल की हेल्थ अच्छी नहीं है, हमें उन्हें पता नहीं क्या हुआ, मुझे सडनली उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा है, प्लीज़ तुम जल्दी आ जाओ। अभी वांग जी कहते, ठीक है गगा मैं भी आता हूँ। ऐसा कहकर वो फ़ोन रखता है। विंग अचानक से वांग जी को इतना घबराते हुए देखता है तो कहता है कि क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहते हैं, पता नहीं अंकल को क्या हुआ है, उन्हें अब गगा ने जल्दी हॉस्पिटल एडमिट कराया है, मुझे जाना होगा। तभी विंग कहता है, क्या मैं भी चलूँ? वांग जी कहता है, विंग तुम थके हुए हो, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। विंग कहता है, वांग जी पर मैं जाना चाहता हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है चलो। ऐसा कहकर वो दोनों अपार्टमेंट से बाहर चले जाते हैं। वो सीधा हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। वहीं सिचैन चुप पहले से ही एक रूम के सामने खड़े हुए थे। तभी वांग जी अपने ब्रदर के पास पहुंचता है और कहता है, गगा अंकल कर। सिचैन के पास आता है और कहता है, गगा अंकल कैसे हैं, अंकल को क्या हुआ है? तभी सिचैन कहते हैं, वांग जी रिलैक्स हो जाओ, डॉक्टर अंकल को चेक कर रहे हैं, मुझे भी नहीं पता, अचानक से पता नहीं अंकल बेहोश हो गए। तभी अचानक से एक डॉक्टर जो रूम से बाहर आता है। तभी वो सिचैन और वांग जी को देखता है। वह तभी विंग जो पीछे ही खड़ा हुआ था
तभी भांग जी दौड़कर डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, डॉक्टर मेरे अंकल कैसे हैं? तभी वो डॉक्टर कहता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर लैन, वो बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है उनका डायबिटीज़ का प्रेशर बढ़ गया था, बस इसलिए। बस मैंने उन्हें एक इंजेक्शन दिया है, वो थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएंगे। बस आपको उनका ख्याल रखना होगा। तभी चैन कहते हैं, ठीक ठीक है, थैंक यू डॉक्टर, ऐसा कहते हैं। डॉक्टर एक स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी और सिचैन एक गहरी सी सांस लेते हैं। तभी सिचैन की नज़र विंग पर पड़ती है। वो विंग को देखते हैं और कहते हैं, विंग विंग सिचैन को देखकर वो करता है और कहता है, हाँ वो मैं। तभी सिचैन एक स्माइल करते हैं। वहीं वो वांग जी को देख रहे थे। वांग जी जो हमेशा से पूरी तरह अलग था, उसके चेहरे पे एक अलग ही चमक थी। वहीं उनकी नज़र अचानक विंग की नेक पर जाती है, जहाँ वो हिक्कीज देखते हैं। वो एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग के पास जाता है और कहता है, विंग तुम यहीं बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ऐसा कहता है। और वो कहता है, गगा मैं अंकल से मिलकर आता हूँ, ऐसा कहता है। और वो सीधा अंकल के रूम में चला जाता है। वहीं सिचैन और विंग वहीं बैठे हुए थे। तभी सिचैन कहते हैं, विंग कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? विंग जो अचानक शॉक्ड हो जाता है और सिचैन की तरफ देखता है। तभी सिचैन कहते हैं, ओ मैं तो भूल ही गया, वो वांग जी का सूट कैसा था? विंग कहता है, अच्छा था सर। सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, विंग शायद तुम्हारी नेक पर किसी ने काट लिया है। विंग जैसे ही नेक को टच करता है, विंग एकदम शॉक्ड हो जाता है। उसे याद आता है वो वांग जी की वजह से था, क्योंकि वांग जी ने भी थोड़ी देर पहले ही उसकी नेक पर इतनी बड़ी हिक्की बनाई थी। विंग जो अचानक अपनी शर्ट के कॉलर को ऊपर करने लगता है। सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, लगता है किसी बड़े मॉस्किटो ने कट किया है। विंग कहता है, हाँ शायद मुझे भी ऐसा ही लगता है। विंग को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, और जिस तरीके से सिचैन जानबूझकर विंग को टीज कर रहे थे। वहीं सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ऐसे विंग क्या मेरे भाई ने तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? विंग कहता है, नहीं तो। सिचैन कहते हैं, वैसे वो मुझे नहीं लगता तुम्हें परेशान किया होगा, क्योंकि वो हमेशा किसी को भी अपने साथ नहीं ले जाता। अगर वो तुम्हें ले गया है तो तुम 100% उसके लिए बहुत स्पेशल हो, है ना विंग? विंग जो कुछ भी नहीं कहता, उसका फेस रेड हो चुका था और उससे थोड़ा घबराहट भी हो रहा था। जिस तरीके से सिचैन सवाल कर रहे थे, विंग को ऐसा लग रहा था कि जैसे सिचैन को पता चल गया है। तभी सिचैन विंग की तरफ देखते हैं और एक स्माइल करते हुए कहते हैं, विंग वांग जी दिल का बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। एक्चुअली जब से हमारी मॉम डैड गए, वांग जी को बहुत अकेलापन फील हुआ है। तुम जानते हो वो मॉम के बहुत करीब था, मॉम के साथ हंसना खेलना, वो बहुत हंसमुख था। लेकिन मॉम डैड के जाने के बाद उसे बहुत अकेलापन फील हुआ। उसने लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दी, इसलिए उसका जो नेचर है वो ऐसा हो गया है, थोड़ा रूड, अग्रेसिव। अगर तुम उसे अच्छे से संभाल सकोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ विंग, वो पूरी तरीके से अच्छा हो जाएगा, और उसका वो जो रूड और अग्रेसिव बिहेवियर वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। विंग शॉकिंगली सिचैन की तरफ देखता है। तभी सिचैन कहते हैं, मैं जानता हूँ वांग जी के लिए तुम बहुत स्पेशल हो, बस मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझो, और प्लीज़ विंग मेरे भाई का ख्याल रखो। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? सिचैन कहते हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि फाइनली मेरी भाई के लाइफ में भी कोई ऐसा है जिससे के लिए वो जो उसके लिए केयर कर सकता है। मेरा भाई भी जिसके लिए इतना कुछ कर सकता है। विंग एक स्माइल करता है। वहीं विंग कहता है, थैंक यू सर। सिचैन कहते हैं, पर क्यों? तुम मुझे सर नहीं कह सकते? तुम जानते हो वांग जी मुझे गगा कहता है, तो तुम मुझे गग्गा कह सकते हो। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है गग्गा। तभी सिचैन वांग जी के विंग के बालों में अपना हाथ घुमाते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो अचानक बाहर आता है, तभी वो सिचैन और विंग को इतना करीब बैठे हुए देखता है। उसे पता नहीं क्यों अलग सी जेलसी होती है। अचानक वो वहाँ जाता है और विंग का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, गगा आप ऐसा नहीं कर सकते। सिचैन और विंग तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। सिचैन कहते हैं कि क्या हुआ विंग, वांग जी? तभी सिचैन वांग जी कहता है, गगा वो मेरा है, आप उसे इस तरीके से। सिचैन तो पूरी तरीके से शॉक थे। वो कहते हैं, पागल लड़के तुम क्या सोच रहे हो?
मैं तो बस उसके साथ तभी विंग धीरे से वांग जी की चेस्ट पे करता है और कहता है, वांग जी तुम बहुत बुरे हो, तुम कका से कैसे कह रहे हो? कका तो बस मुझसे ये कह रहे थे कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम ना। तभी वांग जी एक अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है, सॉरी कका, पर मैं आपको बता दूं, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ और मैं विंग को किसी के भी पास बर्दाश्त नहीं कर सकता। शायद ये सुनकर सिचेन को एक पल के लिए तो गुस्सा आता है, और पर उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि फाइनली उनके भाई के लिए भी कोई है। तभी सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, वांग जी, विंग सिर्फ तुम्हारा है और उसे तुमसे कोई नहीं छीन रहा, समझे तुम? और तुम उसे इस तरीके से रूड बिहेव करना बंद करो, समझे? वांग जी कुछ भी नहीं कहता। वहीं सिचेन एक स्माइल करते हैं और फिर वहाँ से अंकल के रूम में चले जाते हैं। तभी विंग थोड़ा गुस्सा होता है और कहता है, ये सब क्या था? वांग जी कहता है, सॉरी बेबी, पर मैं क्या करूं? जब भी कोई तुम्हारे करीब आता है या टच करने की कोशिश करता है तो तुम्हें पता है ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। भींग धीरे से चेस्ट पे हिट करता है और कहता है, सच में तुम बहुत रूड हो और बहुत एरोगेंट भी। तभी भींग एक स्माइल कर वांगजी एक स्माइल करता है और विंग की ईयर के करीब जाता है और कहता है, पर मैं तुम्हें नाइट में बताऊंगा कि मैं कितना अग्रेसिव, एरोगेंट, रूड और तुम जो कुछ कहो वो सब कुछ हूँ। भींग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो कहता है, तो तुम सोचना भी मत। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, अब हम घर चल रहे हैं। तभी विंग कहता है, अंकल? वांगजी कहता है, अंकल ठीक है, उन्हें डॉक्टर ने आज नाइट यहीं रुकने के लिए कहा है, इसलिए वो आज यहीं रेस्ट करेंगे। विंग कहता है। उसके बाद वांगजी और विंग वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं। वहीं वांगजी जो कुछ काम के लिए अपने स्टडी रूम में चला जाता है और विंग अपने और वांगजी के लिए खाना बनाता है। खाना फिनिश होने के बाद विंग वांगजी को बुलाता है। दोनों खाने की मेज पे पास में बैठते हैं। तभी अचानक वांगजी विंग का हाथ पकड़कर उसे खींचता है और अपनी लैब में बिठा लेता है। विंग कहता है, वांगजी तुम क्या कर रहे हो? तभी वांगजी विंग से कहता है, मुझे खाना खिलाओ। विंग कहता है कि क्या? वांगजी कहता है, मैं बस तुम्हारे हाथ से खाना खाना चाहता हूँ, प्लीज़ विंग मुझे खाना खिलाओ। ऐसा कहता है। विंग एक स्माइल करता है क्योंकि विंग को अब इतना तो पता चल गया है कि वांगजी को प्यार की ज़रूरत है, इसलिए वो अपने हाथों से वांगजी को खाना खिलाने लगता है। उधर वांगजी भी विंग को अपने हाथों से खाना खिलाता है। दोनों एक स्माइल करते हैं। खाना फिनिश होने के बाद वांगजी और विंग अपने रूम में जाते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग जो बेड पे लेटा हुआ था। तभी अचानक वांगजी जो वॉशरूम से बाहर आता है। वांगजी अचानक से विंग के ऊपर आ जाता है। विंग कहता है, वांगजी तुम क्या कर रहे हो? वांगजी कहता है, विंग जो काम हमने थोड़ी देर पहले इनकम्प्लीट छोड़ा था, मैं उसे कंप्लीट करना चाहता हूँ। विंग कहता है कि क्या? तभी वांगजी विंग की नेक पे जाता है और उससे छोटे छोटे किसेस करने लगता है। विंग तो टाइटली बेडशीट को पकड़ लेता है और कहता है, वांगजी। तभी वांगजी कहता है, विंग प्लीज़ मुझे लंचा कहो। विंग कहता है, क्या? वांगजी कहता है, बेबी ये मेरा बर्थ नेम है और मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ लंजान नाम से ही मून करो। विंग का फेस तो बुरी तरीके से रेड हो गया था। वहीं वांगजी विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उससे पैशनेट डीप किस करने लगता है। किस करते करते ही वांगजी विंग की शर्ट के बटन ओपन करता है और उसे निकाल कर फेंक देता है। विंग की चेस्ट जिसे देखकर वांगजी पूरी तरीके से पागल हो चुका था। वो पूरी तरीके से मिल्की वाइट स्किन को देखकर पूरी तरीके से अनकंट्रोल हो जाता है। वो गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग के पूरे टमी पे, चेस्ट पे अपने हाथ घुमाता है और कहता है, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो विंग। विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था। तभी वांगजी फिर से विंग की चेस्ट पे आता है और उससे सक करने लगता है, लिक करने लगता है। विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और फिर से कहता है, लंजा। वांगजी कहता है, विंग इस तरीके से मत कहो, नहीं मुझे नहीं पता कल सुबह तुम चल भी पाओगे कि नहीं। विंग कहता है, लंजा। वांगजी स्माइल करता है। तभी वांगजी अचानक विंग का ट्राउजर भी निकाल देता है। वो विंग से थोड़ा दूर होता है और विंग की नेकेड बॉडी को देखने लगता है। वहीं विंग जो शर्म की वजह से खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा था। तभी वांगजी कहता है, विंग प्लीज़ ऐसा मत करो। विंग कहता है, लंजा बहुत अजीब लग रहा है। तभी वांगजी विंग के ऊपर आता है
और कहता है इसमें अजीब क्या है। तभी भांगजी कहता है ओह मैं भूल गया, तुम भी यही चाहते हो ना। भीम कहता है तुम बहुत सिमलेस हो। भांगजी एक स्माइल करता है और अचानक वो खड़ा होता है और अपने भी सारे कपड़े निकाल देता है। वो फिर से विंग के ऊपर आता है। वो विंग को फिर से पैशनेट और डीप किस करने लगता है। भांगजी के हाथ विंग की दोनों हाथों को पकड़ रखा था। उधर वो विंग को बहुत डीप और पैशनेट किस कर रहा था। उसके बाद वांगजी विंकी फिर से नेक पे आता है और उससे वहाँ सक करता है, लिक करता है, बाइट करता है। उसकी चेस्ट पे आता है और उसकी पूरे चेस्ट पे सक लिक बाइट करने लगता है। उसकी लेवल पे जाता है, अपनी टंग से सक करता है, लिक करता है। विंग तो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। विंग कहता है लंजा। वांगजी कहता है बेबी। विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, तभी अचानक विंग को अपने नीचे कुछ अजीब सा फील होता है, क्योंकि वांगजी ने अपनी एक फिंगर एंटर कर दी थी। विंग जो गहरी गहरी सांस लेता है और कहता है वांगजी। वांगजी कहते हैं विंग लंजा कहो। विंग जो बस वांगजी की तरफ ही देख रहा था, तभी अचानक वांगजी की दूसरी और तीसरी फिंगर भी एंटर होती है। विंग की सांसें बहुत हैवी हो जाती हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उसके अंदर क्या हो रहा है। तभी वांगजी विंग को धीरे धीरे रेडी करने लगता है। जब वांगजी को ये फील होता है कि विंग रेडी हो गया है, तब वो धीरे से खुद को उसके अंदर एंटर करता है। एंटर करने के बाद विंग को इतना पेन होता है, क्योंकि उसका पहली बार था। वो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो जोर से चिल्लाता है और कहता है लंजा मैं ये नहीं कर सकता, प्लीज़ लंजा। तभी भांगजी कहता है भींग बस थोड़ी देर, थोड़ा टाइम में तुम्हें अच्छा लगेगा। भींग कहता है नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तभी भांगजी भींग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है। भींग भी वांगजी को किस रिटर्न कर रहा था। वहीं जब वांगजी को फील होता है कि विंग किस में पूरी तरीके से खो चुका है, तो अपना बॉडी मूवमेंट तेज कर देता है। वे वांगजी विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। थोड़ी देर में ही विंग का पेन प्लेजर में बदल जाता है। विंग वांगजी के नाम से मौन कर रहा था। वहीं वांगजी जो विंग की मौन की वजह से और ज़्यादा खुद को एक्साइटेड फील करता है और फाइनली दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेट तरीके से इंटीमेट होते हैं। पर वह वांगजी विंग के साथ सिर्फ एक ही राउंड करता है, क्योंकि उसे पता था ये विंग का फर्स्ट टाइम है। ऐसा नहीं था, वो वांगजी का भी फर्स्ट टाइम था, लेकिन फिर भी वो विंग को परेशान करना नहीं चाहता था, इसलिए वो विंग के अंदर से खुद को बाहर निकालता है। विंग और वांगजी दोनों पूरी तरीके से स्वेट से भरे हुए थे। तभी वांगजी खड़ा होता है और विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे वॉशरूम में ले जाता है। विंग और वांगजी दोनों अच्छा सा शावर लेते हैं। उसके बाद वांगजी फिर से विंग को ब्राइडल स्टाइल में लाता है और उसे सोफे पे बिठाता है। वो जल्दी से बेड के सारे कवर चेंज करता है और उस पर न्यू डालता है। उसके बाद वो विंग को अच्छे से लिटाता है और खुद भी विंग के पास लेट जाता है। वांगजी उससे बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं विंग की आंखों में आंसू थे। वांगजी कहता है क्या हुआ विंग। तभी विंग अचानक वांगजी की नेक में अपना फेस छुपाता है और कहता है लंजा क्या तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। तभी अचानक वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है बिल्कुल नहीं बेबी, तुम जानते हो ये मेरा फर्स्ट टाइम था। तुमसे पहले मैंने कभी किसी के लिए फील नहीं किया है। ये मेरा पहली बार था और हमेशा तुम्हारे साथ ही होगा, समझे तुम। ऐसा कहता है, जिस पर विंग वांगजी को टाइटली पकड़ लेता है। वहीं वांगजी विंग की दोनों आइस पे किस करता है और कहता है विंग मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम सिर्फ मेरे हो। अगर कोई भी तुम्हारे पास आने की कोशिश भी करेगा तो मुझे नहीं पता ये रूट सुपरस्टार उसके साथ क्या करेगा। विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो उसके सामने कहता है सच में तुम बहुत रूड हो। भांगजी कहता है ऑफ कोर्स, जब कोई मेरी चीज़ों को टच करने की कोशिश करता है तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। ऐसा कहता है और विंग को टाइटली हग कर लेता है और फाइनली दोनों नींद में चले जाते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और शायद कल ये उसका लास्ट पार्ट होगा। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हाँ कमेंट के थ्रू बताना आज का पार्ट कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।